अभी जैसा आचार्य झा जी के द्वारा पंडित श्री मधुसूदन ओझा जी के द्वारा रचित कादम्बिनी ग्रंथ के तीसरे अध्याय के निमित्त के बारे में, गर्भरूप के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया। उसी क्रम में उसी अध्याय के आगामी श्लोकों में मेघ का विचार दिया गया है, जो 37 श्लोक से 71 श्लोकों तक मेघ के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। वायु के प्रभाव के कारण वर्षा में क्या परिवर्तन होते हैं या वर्षा कैसे होती है, ठीक उसी प्रकार मेघों के स्वरूप का कैसे अध्ययन किया जा सकता है या मेघों को कैसे पहचाना जा सकता है। क्योंकि सामान्य रूप से हम मेघ को बादल के रूप में जानते हैं और उसके कुछ काले बादल, लाल बादल, सफेद बादल, इन्हीं रूपों में समझते हैं। परंतु आचार्य ओझा जी ने बहुत ही गंभीर और अपने अनुभवी अनुसंधान से उनके विविध रूपों का वर्णन किया है और विविध लक्षण भी बताए हैं जिनसे हम वर्षा का ज्ञान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेघ पर विचार करते हैं। तो निष्पत्ति के रूप में मीह धातु से मेघ शब्द की उत्पत्ति होती है या निष्पत्ति होती है, व्युत्पत्ति होती है। मेहति सिंचति, यह जो मेहति है या सिंचति है वह ही मेघ है। तो वाचस्पत्यम में, शब्द रत्नावली में, अमरकोश में, शब्द कल्पद्रुम में, इन सभी ग्रंथों का यदि हम समायोजन करके देखें तो मालूम चलेगा लगभग 80 से अधिक पर्याय मेघ शब्द के प्राप्त होते हैं। और परिहास भी है, हास्यास्पद स्थिति भी है। अंग्रेजी भाषा में केवल केवल और केवल क्लाउड के नाम से ही हम मेघ को जानते हैं। तो सबसे पहले आचार्य ओझा जी ने मेघ के नामों को बताया है जो प्रचलित है, जो 37वें श्लोक में आप देख सकते हैं। धराधरो जलधरो वारिवाहो बलाहकः अम्बुभृत वारिदो मेघो जीमूतो मुदिरो घनः जलमुग जदो नभ्राट रब्दो नदनुरम्बुदः धूमयोनिः पयोगर्भस् तडित्वास्तनयितनुकः। धराधर या धाराधर, धारा को जो धारण करता है। जलधर जलम धरती जलधर, वायुम वहति वारि वहति वारिवाहः बलाहकः अम्बुभृत वारिद वारि ददाति मेघ जीमूत घन जलमुख जो जल का मुंचन करता है। जलद जलम ददाति जलगा नभ्राट अब्द नदनु अम्बुद धूमयोनि पयोगर्भ तडित्वान स्तनित्न, ये सभी मेघ के पर्याय दो श्लोकों में आचार्य ने बताए हैं, 37वें और 38वें श्लोक में। अब प्रश्न ये हुआ कि मेघ कहते किसे हैं या मेघ की स्थिति कैसे बनती है। धूमाग्निमरुदम्बूनाम संघातो मेघम उच्यते। धूम धुआं, अग्नि और मरुत यानी वायु से, इन तीनों के संघात यानी इन तीनों के टकराव से, मेल से मेघ की उत्पत्ति होती है। हम जानते हैं सूर्य पानी को शोषण कर पानी का शोषण करते हैं, फिर वह क्या नाम से वायु के माध्यम से ऊपर उठते हैं और बादल के रूप में रहते हैं और कालखंड में वर्षा होती है। तो यही धुआं, अग्नि और वायु, इन तीनों का जो संघात है वही मेघ का कारण बनता है। मेघस्थिति चतुर्था भ्रम। अब मेघ का निर्माण बताने के बाद मेघ के चार वर्गीकरण करते हैं, मेघों का चार वर्गीकरण करते हैं, या कहिए कि मेघ चार तरह के होते हैं, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। कौन कौन से? बारदलम च घनो घटा, अभ्रम, बारदलम, घन और घटा, ये चार मेघ की स्थितियां हैं। अब प्रश्न यह हुआ कि माने और किसको घटा माने। अब नभ, आकाश के अंदर
या आकाश में जो बिखराव दिखता है बादल का, वह अभ्र के रूप में जाना जाए, उसको ही शून्य भी कहते हैं। इसलिए ज्योतिष में हम अभ्र से शून्य संख्या भी लेते हैं। फिर कहते हैं घन खंडम तु बारदलम, जो घन का खंड है, यानी बादल में जो घनत्व होता है, बहुत इकट्ठा समूह जो दिखाई देता है, यदि उसका टुकड़ा टुकड़ा हमें दिखाई दे तो उसे हम बादल कहेंगे। घन खंडम तु बारदलम, घनस्तु प्रसृता खंडा, बड़े बड़े खंड में हो, बड़े बड़े समूह में हो, बड़े बड़े आकार के रूप में हो वह बादल, तब उसको घन के रूप में जानना चाहिए। और अखंडा प्रसृता घटा, और घटा किसे कहते हैं? जो खंड खंड ना हो, एक ही स्वरूप में हो, एक ही आकार में हो, बहुत फैला हुआ बादल का स्वरूप हो, उसे घटा कहते हैं। फिर मेघ कितने प्रकार के होते हैं? मेघ की स्थिति तो 4 प्रकार की हो गई, तो कहते हैं मेघ भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया? तो कहते हैं नाग, पर्वत, वृषभ और अर्बुद। मेघ चतुर्विधो नाग पर्वतो वृषभोर्बुदः, यानी नाग, पर्वत, वृषभ और अर्बुद, ये 4 प्रकार के मेघ होते हैं। तो नाग शैल गजाभ्याम योनिरेकैव तदूदकम। फिर कहते हैं कि देखिए, जो नाग, शैल, वृषभ इत्यादि मैंने भेद कहे हैं, इन सबका मुख्य कारण एक ही है। क्या है कारण? जल ही है। हम उनको भले किसी नाम से जानते हो, किसी स्वरूप से जानते हो, पर सबका कारण एक ही है। चलिए, अब उसके बाद आचार्य शीत ऋतु में कैसे वर्षा हो सकती है या कैसे बादल वर्षा करते हैं, उसके बारे में आचार्य कहते हैं हिम वृष्टिं तो कुर्वन्ति शीत काले ही दिग्गजाः पुष्करावर्त संवर्त द्रोण शुर मेघ जाता यहाँ। ये जो मेघ की विजातियां, स्थितियां, आकार, स्वरूप बताए गए, यही शीत ऋतु में जो दिग्गज जाति के मेघ होते हैं। कुछ जातियों का वर्णन तो आचार्य आगे करते हैं, कुछ जातियों के वर्णन के लिए हमें ग्रंथांतर को देखना होता है, और मेघ से संबंधित चर्चा करने वाले पूरी तरह से ग्रंथ 2-4 ही है। तो वहां दिग्गज जाति के जो मेघ हैं, यानी बड़े बड़े आकार वाले मेघ जो चारों दिशाओं में व्याप्त हैं, ऐसे मेघ जब शीत ऋतु में आते हैं तो क्या होता है? हिम बारिश होती है, तुषारपात होता है। फिर कहते हैं पुष्करावर्त संवर्त द्रोणस्वर मेघ जाता। अब यहाँ दिग्गज जाति तो एक स्पेशल विशेष रूप से बता दी। फिर कहते हैं कि शास्त्रीय रूप से मेघ की 4 जातियां होती। कौन कौन सी? पुष्कर, आवर्त, संवर्त और द्रोण। कौन कौन से हैं पुष्कर, आवर्त, संवर्त और द्रोण? तो पुष्करो दुष्करोद स्यात्। पुष्कर किसे कहते हैं? जो दुष्कर हो, दुष्करोद, दुष्करम ददाति, जिसका फल, जिसका परिणाम बहुत कष्टमय हो, या बहुत कठिनता से जल देने वाले को भी दुष्करोध कहते हैं। मतलब बारिश होने का समय है, बारिश नहीं हो रही है, बड़े प्रयासों के बाद, यज्ञ पूजन इत्यादि के बाद, बड़े यत्न के बाद जब बारिश हो तो उसको दुष्करोध कहते हैं, और उस मेघ का नाम पुष्कर है। आवर्तो निर्जलो घन, जो आवर्त नाम का बादल है वह निर्जल है, यानी बारिश नहीं होने देता। फिर बहुदकस्तु संवर्तो, जो संवर्त नामक बादल है वो बहुदक है, यानी बहुत सारा जल देने वाला है, बहुत बारिश करने वाला। द्रोण सस्य प्रपूरक, सस्य यानी खेती, धन धान्य इत्यादि का पालन पोषण करने वाला, या पूरक यानी जितना बारिश खेती की उत्पत्ति के लिए, अनाज की उत्पत्ति के लिए चाहिए, उतनी बारिश जो करता है, जो मेघ करता है, उसका नाम द्रोण है। अब आगे कहते हैं अग्नि ब्रह्म च पक्षम च त्रिविधा मेघ योनय। योनि से तात्पर्य उत्पत्ति के कारण। योनि जो है वह समस्त सृष्टि की उत्पादिका है। तो मेघ के उत्पन्न में योनि किस प्रकार से है? तो कहते अग्नि, ब्रह्म और पक्ष, येषाम आप्यायनम धूमः सर्वेषाम विशेषतः। अब कहते हैं भैया हमने अग्नि, ब्रह्म और पक्ष 3 भेद जरूर कर दिए हैं, परंतु
इन सबका मुख्य जो कारण है धूमि ही है, अन्य कुछ नहीं। अग्निजा जाश्चते। फिर कहते हैं मेघ उत्पन्न कैसे होता है, अग्नि ब्रह्म पक्ष कह ही दिए। अब तकनीकी दृष्टि से कैसे, अग्निजा अग्नि से उत्पन्न होने वाले, उष्मजा उष्मता से उत्पन्न होने वाले, स्विन्नजा स्विन्नजा ने गीले पदार्थों से या बहुत गीली चीजों से जो उत्पन्न होने वाले मेघ, तो गर्भजाश्चते। इस प्रकार से तीन प्रकार से मेघ की उत्पत्ति होती है। धूम ही प्रवर्तितास्तेषु श्रेष्ठा दुर्दिन वातजाः। इन मेघों में जो श्रेष्ठ हैं वे मेघ दुर्दिन की हवा से उत्पन्न हुए होते हैं, यानी जिसको हम खराब दिन मानते हैं, उन उनकी हवा से भी उत्पन्न हुए होते हैं। अब वर्ण भी बताए गए हैं। मातंगैर महिषैः कौलैः सदृशाः क्षितिमागताः विपिने पर्वताग्रे च वर्षन्ति विचरन्। मातंग हाथी के रंग के समान, हाथी के आकार के समान, महिषैः भैंस के रंग के समान या उनके आकार के समान, कौलैः शूकर के रंग के समान, उनके आकार के समान, क्षितिमागताः सदृशाः मेघाः। इस प्रकार के बादल जब आए होते हैं तो विपिने पर्वताग्रे चा, विपिने अर्थात वन में, पर्वताग्रे पर्वत के अगले भाग में या ऊंचे भाग में, वर्षंती बहुत बरसते हैं, विचरंती चा और विचरण भी करते हैं। 47वें श्लोक में कहते हैं मृदुशेखा महाकाया प्रत्यासन्नाश्च ते भुवः क्रोशार्धे क्रोशमात्रे वा वर्षन्त्य बहुदूरतः। अब जो थोड़ी वर्षा, मृदुशेखा महाकाया, कुछ बादल ऐसे भी हैं जो बहुत कम बारिश करते हैं, पर महाकाया बहुत आकार वाले होते हैं, बड़े स्वरूप में दिखाई देते हैं। और प्रत्यासन्नाश्चिते भुवः, और यदि ऐसे बादल क्या नाम से पृथ्वी के निकट दिखाई दे तो क्या समझना चाहिए, क्रोशार्धे क्रोश मात्रेवा, आधे कोस अथवा एक कोस के पास ही बारिश करेंगे, बहुत दूर नहीं जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जब बादल बहुत पृथ्वी के नजदीक आ जाए वो बड़े स्वरूप में हो। क्रोश की चर्चा भी आचार्य झा जी ने की है। सामान्य रूप से आधुनिक समय में लगभग 3 किलोमीटर का एक कोश होता है। भयोगाच्च भयोगाच्च ग्रह योगाच्च संभव। अब ब्रह्मज मेघ कौन से हैं, उनके लक्षण क्या है, खयोगाच्च, आकाश में नक्षत्र और ग्रहों के योग से, जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के नक्षत्र और चंद्रमा के नक्षत्र से वृष्टि का विचार किया जाता है। आर्द्रा कालिक सूर्य के प्रवेश से भी वर्षा का विचार होता है, सप्त नाड़ियों से भी वर्षा का विचार होता है। तो आकाश में नक्षत्र और ग्रहों के संयोग से जिन मेघों की उत्पत्ति होती है या मेघ जब कारण बनते हैं तो ऐसे मेघ को ब्रह्मज कहते हैं। ये होते तो अग्नि से उत्पन्न है, यानी तेज से, सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। भयोगाच्च 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 संभव येषां ते ब्रह्मजा मेघा अग्निजादूर्ध्वखं गताः। अग्नि के प्रभाव से ये ऊर्ध्वखं ऊंचे आकाश में चले जाते हैं। धारा सारः प्रवर्षन्ति प्रदेशे बहुयोजने अग्निजापि वर्षन्ति ब्रह्मजानां प्रसंगतः। अब कहते हैं कि जो धारासार अर्थात बहुत मोटी मोटी धारों से, बूंदों से जो बारिश करते हैं, वे मेघ ऐसे लक्षण वाले मेघ क्या होते हैं, बहुत दूर तक बारिश करते हैं। इनको हम अग्निज मेघ भी कहते हैं। फिर यहाँ पर एक वचन और प्राप्त होता है कि ऐसे बादल जो अग्निज बादल होते हैं ये कुछ स्थानों में बहुत दूर तक बारिश करते हुए नहीं देखे जाते। जैसे हम देखते हैं कई बार वर्षा के काल में, गर्मी के समय में कुछ दूर में बारिश हो रही है, अचानक धूप बंद हुई, बादल आए, बारिश बहुत मोटी मोटी हुई और कुछ भी देखने, गोत्र विच्छिन्न पक्षा ये पर्वतास्ते तो पक्षजा अनेक रूप संस्थाना महाघोर स्वनाशते। पक्ष वाले, अब पक्षों का लक्षण कहते हैं, पक्ष वाले पर्वतों के पक्ष कटने से जो मेघ बनते हैं वे पक्षज कहलाते हैं।
ये मेघ अनेक प्रकार की आकृति वाले और बहुत भयानक गर्जना करने वाले, आवाज करने वाले होते हैं। युगान्ते चाति वर्षन्ति पूरयन्ति महीम जलैः, पूरयन्तो महीम जलैः, कल्पांत वृष्टे सृष्टारः संवर्ताग्नेर्नियामकाः। अब जो संवर्त, आवर्त इत्यादि बताए हैं, उनके भी कुछ लक्षण बता रहे हैं। युगान्ते चाति वर्षन्ति, युगांत में जो पृथ्वी को जल से भर देते हैं, जो हम कहते हैं कि चारों तरफ जल भरा हुआ है, सृष्टि का अंत होने वाला है, तो महीम जल ही पूरयन्तः, जो अपनी वर्षा से पृथ्वी को जल से भर देते हैं, कल्पांत वृष्टि, और कल्पांत में भी जो वृष्टि का कारण बनते हैं, उनको हम संवर्त नामक मेघ से जानते हैं। अब आगे 52वें श्लोक में ओझा जी आचार्य जी मेघ के 6 चिन्ह भी बताते हैं। कौन कौन से? ये 6 प्रकार के मेघ और बताते हैं, लक्षण बताते हैं। अतिवातम यानी अधिक वायु का चलना, निर्वातम या पूरी तरह से वायु का बंद हो जाना, अत्युष्णम बहुत गर्मी होना, अतिशीतलम बहुत ठंड होना, अत्यभ्रम बहुत सारे बादल दिखाई देना, निरभ्रम च और बादल न दिखाई देना, षड्विधम मेघ लक्षणम 6 प्रकार के मेघ की स्थितियां या मेघ के लक्षण होते हैं। फिर कुछ पूर्व में कहे हुए वचनों का अनुसरण करते हुए कहते हैं आचार्य जी, आषाढ़ी रोहिणी स्वाति योगे द्वादश मासिके मेघे विशेषा आख्याता यत् परम तदिहोच्यते। पहले भैया हमने आषाढ़ी रोहिणी स्वाति इनकी आग योग से जो वर्षा की स्थिति बनती है, जो वर्षा के कारण बनते हैं, उनको तो मैंने पहले कह दिया है, यहाँ अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। मैं अन्य कुछ योग कहता हूँ। कौन कौन से? कुछ दिशाओं के योग कहते हैं। 8 प्रकार की दिशाएं बता रहे हैं, जिनमें से सूर्य से संबंधित 3 दिशाएं हैं, जिसको दीप्त दिक् कहते हैं, और उनके अतिरिक्त जो 5 दिशाएं हैं, उनको शांत दिशाएं कहते हैं। भानु त्यक्ता तदाक्रांता तदेश्या दीप्त दिन्निता इतरास्तु दिशा पंच शांता इत्यविचक्षते। भानु त्यक्ता सूर्य से छोड़ दी गई, सूर्योदय हो गया, छोड़ दी गई। तदाक्रांता सूर्य से आक्रमण की गई, सूर्योदय हो गया, सूर्य के बाद दूसरे स्थान पर आ गए, तो तदाक्रांता सूर्य आक्रांत हो गए। तदेश्या सूर्य जिसको आक्रांत करना चाहते हैं, दीप्त दिन्निता इनको सूर्य से संबंधित दिशाएं, सूर्य से प्रकाशित दिशाएं या सूर्य की दीप्त दिशाएं कहा गया है। इसके अतिरिक्त जो दिशाएं हैं वो शांत दिशाएं हैं। तो शांत इत्यादि जो दिशाएं हैं, उनमें बादलों की स्थिति होने पर बादलों के वर्ण इत्यादि से कैसे वर्षा हो सकती है उसका विचार करते हैं। श्यामो रक्तोथवा पीतः शांतायाम दिशि दृश्यते स्निग्धो मंद गतिर्मेघ सदा विद्या जलागमम। शांत दिशा में सूर्य वाली दिशाओं के, सूर्य के भ्रमण मार्ग वाली दिशाओं को छोड़ करके यदि अन्य दिशा में श्याम यानी सांवले रंग के, रक्त यानी लाल रंग के, पीता यानी पीले रंग के, स्निग्ध और मंद गतिक धीमे धीमे चलने वाले बादल दिखाई दे, तो बारिश होने वाली है, जल आने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। शुक्ल वर्णस्तु ये मेघ, शुक्ल वर्णस्तु यो मेघ शांतायाम दिशि दृश्यते। सफेद रंग का मेघ यदि शांत दिशा में दिखाई दे तो स्निग्धो मंद गतिश्चापि निवृतः सहजनावः। यदि सफेद रंग का शांत दिशा में दिखाई दे, काले रंग का दिखाई दिया, लाल रंग का दिखाई दिया, पीले रंग का दिखाई दिया, तो बारिश होगी। पर सफेद का दिखाई दे रहा है तो मंद गति है, स्निग्ध है, फिर भी वो मेघ खाली है, यानी पानी निकल चुका है, अर्थात कहीं पहले बारिश हो चुकी है। स्निग्ध वर्णास्तु ये मेघा स्निग्धनादा भवन्ति ये मंदगाः मुहूर्ताश्च ते सर्वत्र जलावहाः। स्निग्ध वर्ण, यहाँ 2 अर्थ है। ऐसा लगे कि जैसे पानी वाले बादल है या सुंदर रंग वाले बादल है। स्निग्ध नादा बढ़िया मनोहर ध्वनि आवाज गड़गड़ाहट हो रही है, मंदगाह और मंद गति से चल रहे हैं, और उस समय शुभ लक्षण भी हो किनके? ग्रहों के। ऐसी स्थिति में जो बारिश होगी वह बारिश सर्वत्र जलावहाः, हर स्थान के लिए, प्रत्येक स्थान के लिए जल का कारक बनेगी, यानी सब जगह जल पहुंचेगा। अब कुछ और अच्छे मेघों की चर्चा करते हैं।
जिनको सुभिक्ष इत्यादि से नाम दिया गया है। मेघाः सुविद्युदाक्रांताः सुगंधाः सुस्वराश्च ये सुवेशाश्च सुवाताश्च सुधाराश्च सुभिक्षिदाः। जो सुभिक्ष वाले मेघ हैं वे कौन से हैं? सुविद्युदाक्रांताः, जब बिजली चमक रही है, देखने में बड़ी मनोहर लग रही है। सुगंधाः, अच्छी अच्छी गंध सूंघने को मिल रही है। सुस्वराः, अच्छा स्वर सुनाई दे रहा है। सुवेशाश्च, आकाश सजा हुआ है बादलों से। सुवाताश्च, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ऐसे लक्षणों में जब बारिश होती है वह सुभिक्षदायक होती है, अर्थात पृथ्वी के लिए भी, खेती के लिए भी और अन्य पदार्थों के लिए भी वह अनुकूल होती है, उनका पोषण करने वाली होती है। इसके विपरीत दुर्भिक्ष होगा, यानी ऐसे बादल, ऐसी बारिश वह हर प्रकार से नुकसान करने वाली होगी। वे कौन से हैं? रुक्षा अवातम प्रकुर्वंती, ऐसी वायु जो रूखी हो, अच्छी न लगे। व्याधिश्चानिष्ट गंधिनः, और बहुत अजीब सी गंध आए। कुशब्दाश्च, और मेघ के जो मेघ की जो ध्वनि है, बादल की जो ध्वनि है वह डरावनी हो, भयावह हो, तो ऐसे बादल बरसते नहीं हैं, और यदि बरसेंगे तो वह नुकसान करेंगे। कुछ और मेघ कुंकुमोदक संकाशो नीलो वांजन सप्रमः याम्यातोग्निदिशं गच्छन् मेघस्तत्रैव वर्षति। कहते हैं कुंकुमोदक संकाशः नीलो वांजन सप्रमः, नीले रंग का हो, अंजन अर्थात काले रंग का हो, केसर के रंग के समान हो, कुमकुम के रंग के समान हो। यदि ऐसे मेघ याम्यातः अग्निदिशम गच्छन्, दक्षिण से आग्नेय कोण की तरफ जा रहे हो, तो क्या होता है? जो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, रास्ते में ही बारिश हो जाती है। चारों तरफ बारिश की स्थिति कब बनती है? हर जगह। रक्त पीतोथवा नीलो दक्षिणादुत्तरम व्रजन मेघ क्षिप्रे सर्ववातम कृत्वा पश्चात प्रवर्षति। लाल, पीला अथवा नीला बादल, ऐसे बादल जब उत्तर की ओर जा रहे हो, किधर से? दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जाते दिखाई दे, तो बारिश क्षिप्र होगी, शीघ्र होगी, और हर दिशा में होगी, हर स्थान पर होगी। अब यहाँ पर दो लक्षण बताए हैं एक ही श्लोक में, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। क्या है? दक्षिणाद उत्तरम गच्छेत उत्तरादपि दक्षिणम दक्षिणाम, दक्षिण से उत्तर में बादल जा रहे हो या उत्तर से दक्षिण में जा रहे हो, न वर्षन्ति तदा यद्वा, ऐसे बादल नहीं बरसते हैं, ऐसे मेघ नहीं बरसते हैं। यद्वा, अथवा क्या होगा? अनेकाहम स प्रवर्षति, ऐसा बादल अनेक दिनों तक बारिश करेगा, या तो बरसेगा नहीं, और बरसेगा तो बहुत दिनों तक बरसेगा। अब कोण की दिशाओं के मेघों का लक्षण कहते हैं, पश्चिमेन यदा मेघाः कोणम गच्छन्ति चंचलाः, बहुत तेजी से चलने वाले, चंचल, थोड़ा इधर थोड़ा उधर घूम घूम कर चलने वाले, या ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलने वाले जो मेघ हैं, जब वो पश्चिम से कोण दिशाओं में जाते हैं, वायव्य में, नैऋत्य में, ऐसी दिशाओं में जाते हैं, तो क्या होगा? अल्पोदका भवन्त्येते, ऐसे जो मेघ हैं, एते अल्पोदका भवन्ति, ये कम जल देने वाले होते हैं। ततो वृष्टिर न जायते, इसलिए वह संतुष्टि देने वाली वृष्टि नहीं होती है, बारिश नहीं होती। पश्चिम के मेघ और कैसे हैं? पश्चिमेन यदा मेघा आगच्छन्ति समाकुला, आकुल होते हुए, बहुत तेजी से चलते हुए दिखाई दे, तो क्या करते हैं बादल? केवल वायु पैदा करते हैं, फिर उसके बाद वृष्टि करते हैं, यानी पहले वायु पैदा करेंगे, वात वृष्टिम तदा कृत्वा जल वृष्टिम प्रकुर्वते, आगे खूब तेजी से वायु चलाएंगे, उसके बाद जल चलाएंगे। कब? पश्चिमेन यदा मेघा आगच्छन्ति समाकुला वात वृष्टिम तदा कृत्वा जल वृष्टिम प्रकुर्वते। अब कई दिनों तक बारिश होने वाले मेघों के लक्षण बता रहे हैं आचार्य जी। वे कौन से हैं? पश्चिमात गच्छति प्राचीन, प्राच्या गच्छति पश्चिमाम, परस्पराहतो मेघो दिनानि दश वर्षति। पश्चिम से पूर्व, पश्चिमात गच्छति प्राचीन, पश्चिम से पूर्व की ओर, प्राच्या गच्छति पश्चिमाम, और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर जब मेघ जाते हैं, परस्पराहतः, इन दोनों दिशाओं तरफ से जाते हैं, तो क्या होगा? आहत होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। तो ऐसे बादल,
ऐसे में 10 दिनों तक यानी कई दिनों तक बारिश करते हैं। कुछ यहाँ पर बादलों के रंग के आधार पर आचार्य बहुत अनुसंधानात्मक विषय कह रहे हैं। प्रशांतार्तव वाताया दिशो यान्ति शनैर्दिशि उद्दामार्तव वातायाम धवला अभ्र पर्वताः उद्दामार्तव वाताया दिशो यान्ति शनैर्दिशि प्रशांतार्तव वातायाम तूलपुंज निभागना। धवल रंग के जो बादल है, समूह है, ये जब धीमी गति से मानसून वाली दिशाओं में चल रहे हैं, जिधर का मौसम बन रहा हो उस दिशाओं में चल रहे हैं, तो क्या होगा, बारिश तो होगी, पर दूसरी चीज क्या होगी, ये बादल धीरे धीरे उसी दिशाओं में जाकर समाहित हो जाए। यानी एक दिशा में हमें धवल रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं, तो बादलों का बड़ा समूह दिखाई दे रहा है। ये बादल क्या होते हैं, मानसून की दिशा में जाकर के समाहित हो जाते हैं। फिर उनसे भी, धवल रंग से भी और सफेद, यानी पूरी तरह से सफेद, उद्दामार्तव वाताया दिशो यान्ति शनैर्दिशि, जो सफेद बादल है, इनका लक्षण क्या कहते हैं आचार्य, रुई के समान, तूल पुंज निभागना, यानी रुई के ढेर के समूह के समान, वर्णों के समान जो बादल हैं, ये मौसम वाली दिशाओं को छोड़ करके शांत वाले दिशाओं में चले जाते हैं। यानी अपना स्थान कैसे बादल बदल देते हैं, जो हमें लगता है बारिश होने वाली है पर बारिश नहीं करते। अब एक विचार होता है कि बादलों में जो रंग होता है वो कैसे बनता है, वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, जिसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। अब इनसे वृष्टि का ज्ञान, इन सफेद रंग के बादलों से वृष्टि का ज्ञान कैसे कर सकते हैं, तो कहते हैं तूल पुंज निभाह मेघा, वही रुई के ढेर के समान जो बादल है, वायव्योत्तर तो यदि वायव्य से या उत्तर से वेगात आयान की आ रहे हों, वेग से आ रहे हों, या तो वायव्य कोण से आते हुए दिखाई दे या उत्तर दिशा से आते हुए दिखाई दे, ये रुई के समान सफेद बादल, तो ते नूनम या में स्वस्थ सुवर्षति, तो क्या होगा, नूनम निश्चय न 8 प्रहर तक 24 घंटे अवश्य रूप से वर्षा करेंगे। या में स्वस्थ सुवर्षंती। फिर है तूल पुंज निभा मेघा या में नैऋत्य तो यदि आयांति तर्हि करका सीते वर्षा सुवर्षति, वही रुई के ढेर के समान जो बादल है, याम में नैऋत्य तो यदि दक्षिण अथवा नैऋत्य से आते हुए दिखाई दे, तो शीतकाल में, ठंड के समय में ओले गिरते हैं, बर्फ की वर्षा होती है, ऐसा लक्षण बताते हैं। फिर कहते हैं तमालांजन नीलाब्जो प्रभा मौक्तिक रौप्यभा गर्भे जल चराकारा वारिदा बहुबारिदा। ऐसे बादल जो बहुत बारिश देने वाले होते हैं, कौन है, तमाल। तमाल जब लोक भाषा में तंबाकू इत्यादि को कहते हैं, पर पहाड़ी क्षेत्रों में, खास करके उत्तर के क्षेत्र में तमाल नामक एक अलग वृक्ष होता है। अंजन, काले रंग के, नीलकमल, ऐसे रंग वाले, यानी कमाल के पत्ते के समान जो बादल का रंग हो, काले रंग के जो बादल हैं, नीले कमल के समान जो बादल हैं, मोती या चांदी के समान जो बादल हैं, यानी इनके रंग वाले, आभा वाले जो बादल हैं, गर्भे जलचराकारा, और जिन बादलों को देख करके लगे कि इनके बीचों बीच बहुत सारा पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, वारिदा बहुवारिदा, ऐसे मेघ बहुत बारिश करने वाले होते हैं। फिर अपने मेघ के वर्णन के क्रम में अंतिम श्लोक में आचार्य ओझा जी कहते हैं पुराकारा, यानी पुर के आकार, नगर के आकार के समान बादलों का स्वरूप दिखाई दे, द्रुमाकारा, पेड़ के, बड़े बड़े पेड़ों के समान यदि बादलों का आकार दिखाई दे, जंत्वाकारश्च वारिदाः, और जंतुओं के समान, बड़े बड़े जानवरों के समान, किसी भी जीव के समान यदि बादलों का स्वरूप दिखाई दे, तो वह, वे मेघ बारिश करने वाले होते हैं। तद्विकारास्तु खपुरा भ्रवक्ष वृक्ष परिघादयः, तद्विकारास्तु खपुरा भ्र वृक्ष परिघादयः, इन्हीं के, यानी और क्या कहते हैं, इनको विकार भी कहते हैं, यानी खपुर, अभ्रवृक्ष और परिघ। परंतु भाव यह है कि यदि बादल के समूह हमें नगर के समान दिखाई दें, पेड़ों के समान दिखाई दें, बड़े बड़े जंतुओं के समान दिखाई दें, तो समझ लेना चाहिए
बहुत वर्षा होने वाली है। इस तरह से आचार्य श्री ओझा जी ने मेघ के वर्णन क्रम में निमित्ताध्याय में उन्होंने मेघों का वर्णन किया है, जो यथा ज्ञान, यथा मति, यथा समय आपके सामने स्थापित किया गया है।